अज अधि आनंद दिवसो थी जम बहु विज्ञान अथ आगरा प्रफुल्लिदा हर्षदाया संति पागत भाषाई ता संगत भाषाई भी पत्त वारणम संजातम हिंदी तहा आंग्ल भाषाएं भी संभोवनम संजातम अथि आई पाईना समण संकिदी अथि आई पाईना जिण संकिदी पागत भाषा तहा बंभी लिपि देशस्सा रठस्स पाणम अथि सौभाग्यशालियों अस्ति आनंदस्य दिवसः प्रसन्नता का दिन है। बहुत सारे विद्वान इकट्ठे हुए हैं और अलग अलग भाषा में संबोधन हो रहे हैं। संघ में इतने तरह के साधु हैं, आरिकाएं माताजियां हैं कि अगर अपन इस बात पर फोकस करें कि कम से कम 10 भाषा में प्रवचन हो जाना चाहिए तो भी आराम से हो सकता है। सब अलग अलग भाषा में प्रवचन करें। भाषाओं का बोध भाव बोध के लिए बहुत जरूरी है। भाषाएं गाड़ी की तरह हैं और भाव सवारी की तरह है। भाषाओं के बोध के साथ साथ हम उसके भाव को पकड़ेंगे तो उस यात्रा का आनंद आएगा। और अगर हम केवल भाषा सूत्र पकड़ लेंगे तो और भावना में ना उतरेंगे तो आनंद नहीं आएगा। समय सार क्या कहना चाहता है, प्रवचन सार क्या कहना चाहता है। आचार्य देव समंतभद्र स्वामी संस्कृत की स्तुतियों के माध्यम से भी न्याय में क्या परोसना चाहते हैं उसकी गहराई तक हमको जाना होगा। क्योंकि यह तो सर्वोदय शासन है, सर्वोदय तीर्थ है। जिसे समंतभद्र स्वामी ने सर्वोदय तीर्थ कहा है वह है जिन शासन जन जन के कल्याण के लिए हो। उस तरह का पुरुषार्थ हमारे और आपके जीवन से होना चाहिए। चूंकि कालहा कलिर्वा कलुषा सयोवा श्रोतु प्रवक्तु वचना नयोव्या तत्शासनैकाधिपतित्व लक्ष्मी सर्वज्ञ शक्ति रफवाद हेतु। अत्यंत महनीय, अत्यंत पूजनीय, विश्व को मार्गदर्शन करने की क्षमता रखने वाला ये जिन शासन हे भगवान इस काल में धूमिल हो रहा है। क्योंकि काल कलुष काल है। श्रोता और वक्ताओं की बुद्धि भी सीमित है और कभी हृदय की कलुषता हो तो सही बात सूझ करके भी सूझती नहीं है। अनेकांत विद्या की अपन बात करें, अनेकांत विचार है और स्यादबाद उसकी भाषा। अनेकांतों पे अनेकांता कह करके आचार्य समंतभद्र स्वामी ने अनेकांत की भी अनेकांतता की ओर इंगित किया है। आश्चर्य तब होता है जब स्याद बाद चिन्ह से चिन्हित इस जिन शासन में भी वाद विवाद खड़े हो जाएं। श्रीमद परम गंभीर स्याद्वादा मोग लांछना
जिया त्रैलोक्य नाथस्य शासनम जिन शासनम। ये जिन शासन तो ऐसा है, 3 लोक के नाथ का ये वीर शासन तो ऐसा है कि 3 लोक में जयवंत हो। लेकिन क्या करें, पता नहीं किस कुंठा में कवि ने वो लाइनें लिखी, पंडितई भ्रष्ट चारित्रई, होगा उस जमाने में कुछ ऐसा। बठरईश्च तपोधनहि शासनम जिन चंद्रश्च निर्मलम मलिनीकृतम। किस कुंठा में, किन परिस्थितियों में कवि ने ऐसी कठोर बातें लिख दी। क्योंकि हर समय अच्छे लोग भी रहे हैं और हर समय बुरे लोग भी रहे हैं। हर समय चारित्र चक्रवर्ती की तरह साधना करने वाले साधु रहे हैं और हर समय शिथिलता रखने वाले भी कोई ना कोई रहे हैं। लेकिन चिंतन का तो विषय बनता ही है और एक जिम्मेदारी बन जाती है विद्वानों की भी कि भी चारित्र की ओर भी दृष्टि रखें। वैसी लाइनें अपने जीवन कर कदाचित लागू ना हो कि पंडितई भ्रष्ट चारित्र। बठरईश्च तपोधनई, और तपोधनों को कहा बठर। जैसे एक बहुत अच्छा शब्द नहीं है, बहुत कठोर शब्द है कि मतलब एकदम आलसी की तरह बैठे हो हैं। तत्व ज्ञान का मतलब ठूंठ हो जाना नहीं है, तत्व ज्ञान का मतलब है ऊर्जित होना, तत्व ज्ञान का मतलब है आनंदित होना, तत्व ज्ञान का मतलब है खुद आनंद पाना और दुनिया को आनंद बांटना। ऐसे बठर क्यों हो गए? और ऐसा यह जिन शासन जो है ये मैला मैला जैसे हो रहा है, जुगनू की तरह ही चमकता रह गया है। इसका सूरज जैसा उद्योत कब हो, प्रकाश कब हो, वो मंगल भावना चित्त में हमेशा गूंजती रहना चाहिए और कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आप कहोगे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, मतलब है जिससे जिन शासन की महिमा विकसित हो, जिनसे जिनवाणी की महिमा विकसित हो, जिससे जन जन का उद्धार हो, कल्याण हो। कल कुछ युवा विद्वान बैठे थे पास में, तो हमने उनको एक बात कही कि भले आप कहीं भी सर्विस करते हो, कहीं भी काम करते हो, लेकिन आपको उतने में सीमित नहीं रह जाना चाहिए। अपने आसपास के गांवों में भी जिन धर्म की आभा फैलाने का प्रयास करना चाहिए। आप जैन धर्म बोल के मत करिए, आप सामाजिक रीति रिवाजों से जुड़ करके, देसी संस्थाओं से जुड़ करके, ग्रामीण लोगों से जुड़ करके वो काम करिए, क्योंकि काम करते रहना जरूरी है। कल बगड़ा जी बोल रहे थे कि जहाँ तीर्थंकर भगवंतों के जन्म हुए, आज वो राज्य सबसे ज़्यादा नॉन वेज लोगों की लिस्ट में शामिल है। मतलब सबसे ज़्यादा हिंसक या मांसाहार करने वाले लोग कहाँ रह रहे हैं? तो बोले झारखंड में, बिहार में। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं जागृति करना चाहिए। हमने उनको कहा कि आप जागृति कीजिए ना, तो बोले करेंगे। कोशिश है हमारी कि हम घुसेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। चूँकि साधन पर्याप्त नहीं मिल पाते हैं, फिर भी जन जन के बीच में, जन जन की भाषा में अगर समझाएंगे तो जनता समझती भी है, मानती भी है। मुनिराजों के पद विहार के पीछे अहिंसा तो कारण है ही, लेकिन अहिंसा के साथ साथ अगर उस पद विहार को हम प्रचार का साधन बना लेना, तो जिस जिस गांव में जाते हैं उस गांव में जिन धर्म की और अहिंसा की प्रभावना होती चली जाएगी। हमारे पद विहार का लगभग यही रूप होता है। उसे अहिंसा पदयात्रा का नाम दिया जाता है। पद विहार तो कर ही रहे हैं, श्रावकों की गाड़ियां आगे पीछे दौड़ ही रही हैं, सेवा करने वाले भक्तिभाव से लगे हुए हैं। तो क्या करते हैं? जिस गांव में जाते हैं वहाँ प्रवचन का आयोजन, जिस स्कूल में रुकते हैं वहाँ प्रवचन का आयोजन, जिस बस्ती में पहुँचते हैं वहाँ मार्गदर्शन, और वह भी उनकी ही भाषा में, जो जिस भाषा में समझता है। जहण अभिशक्य मणज्जो अणज्य भाषम बेणादु गाहे तुम
टीकाकार आचार्य श्री कहते हैं कि अगर तुम किसी अजान व्यक्ति को कहोगे स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो, उसे मालूम ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसे हिंदी में कहोगे कि महाराज जी कहना चाहते हैं तुम्हारा कल्याण हो, वो खुश हो जाएगा। वहाँ जो उदाहरण दिया ना कि अगर संस्कृत में कहो, प्राकृत में, चूंकि प्राकृत प्राचीन और देसी भाषा है, लेकिन आज वो जन की भाषा नहीं रह गई ना, जन जन में उसके कई सारे शब्द व्याप्त हैं, लेकिन पूर्णतः जन भाषा नहीं रह गई। प्राकृत से उतरते हुए अपभ्रंश हो गई और अपभ्रंश से आज हिंदी तक पहुंच गए। अभी सतीश पूनिया भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष, अब 2-3 बातें हमने उनको ये कही कि आज हम जिस हिंदी को बोल रहे हैं, ये हिंदी अपभ्रंश से आई है और अपभ्रंश प्राकृत से आई है। और जिस लिपि पर हम लोग जोर दे रहे हैं, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से यहां तक पहुंची है। हम इस चीज को बोलते हैं विकास। कहना तो चाहिए ह्रास, लेकिन इसको बोलते हैं विकास। की देवनागरी का विकास कैसे हुआ? बोलो जी शास्त्री जी, कैसे हुआ? बाकायदा ब्राह्मी लिपि स्टेप बाय स्टेप अलग अलग रूपरेखा में चली जाती है और अंततः देवनागरी तक पहुंच जाती है। तो भाषाओं और लिपियों के विकास की पद्धतियां हैं, लेकिन वो भाषाएं और लिपियां हमारे व्यवहार के आदान प्रदान के तरीके हैं। हम जिन लोगों के बीच में बैठेंगे, उनकी भाषा में बात करेंगे तो वो आनंदित होंगे। परसों महाराष्ट्र के लोग थे, हमारा आधा प्रवचन मराठी में हुआ। सब लोग एकदम खुश हो गए कि जैसे उनको उनके देश की भाषा सुनने को मिल गई, और जो उनको कहा तो उनने स्वीकार किया। उनकी भाषा आदिवासियों के बीच में जाकर के आप उन जैसी बात करिए, उनकी जैसी वेशभूषा बनाइए, करना तो पड़ेगा। हम सेफ्टी जोन में बैठ करके सुख सुविधा वाला जीवन जी करके क्या कितना करेंगे, क्या करेंगे? थोड़ा सा जोखिम लीजिए, थोड़ा सा हट करके काम करिए। हो सकता है आपको प्रसिद्धि और नाम मिले ना मिले, लेकिन जो काम है वो जरूर होगा, जिन शासन की प्रभाव जरूर होगी। आज हम देख रहे हैं कि आचार विचार की पद्धतियों से इंसान कितना गिरता जा रहा है। सबसे ज्यादा दुनिया में हिंसक कौन है? अहिंसा की बात कर रहे थे ना, अपन करते ही हैं, करना ही चाहिए, लेकिन बताइए सबसे ज्यादा दुनिया में हिंसक कौन है? शब्दों के विकास की यात्रा जो है बहुत विचित्र है। सभी भाषा शास्त्री ही बैठे हैं एक तरह से, और पाणिनि व्याकरण में भी शब्द का प्रयोग हुआ। सिंह शब्द है। सिंह शब्द वास्तव में कहां से आया जी? कहां से बना होगा? मूलतः हिंसक वृत्ति के कारण से लोगों ने उसे हिंस कहना चालू किया होगा। जो हंता है, मारता है वो, और हिंस धीरे धीरे वर्ण विपर्य होकर के आज भी बहुत सारी प्राकृत भाषा में बहुत सारे शब्द हैं कि वर्ण विपर्य हो गए हैं। बनारस खई के पान बनारस वाला, कौन सा पान खा करके बोले? अभी गाना तो सुना होगा ना सबने, लेकिन आप इस शब्द को देखिए। बनारस जो है ना, ये बनारस वर्ण विपर्य हुआ है। इसमें वास्तव में 2 धाराएं वहां मिला करती थी, वरुणा और अस्सी की, और उस शहर का या उसका पूरा वास्तविक नाम जो है वाराणसी है। लेकिन आज भी आप देसी लोगों से बात करेंगे तो वाराणसी बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे। बोलेंगे क्या बोलेंगे? कहाँ से आए पंडित जी? हैं? तो पंडित जी एक बार तो बनारसी बोलेंगे, बनारस से आओ, बस अभी गाड़ी आई है और सीधा मैं यहीं आया हूं। बनारस। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें
पहचान में भी नहीं आते। ऐसे ही है तो हम कहते सबसे ज़्यादा हिंसक कौन है? कौन है जी? सबसे ज़्यादा हिंसक बोले शेर, सिंह। लेकिन अगर आप गहराई से विचार करें तो शेर से भी ज़्यादा हिंसक है मनुष्य। शेर तो केवल पेट भरने जितनी हिंसा करेगा, और मनुष्य परिग्रह के लोभ में, पेटे के लोभ में कितना पर्यावरण का विनाश कर रहा, कितना नुकसान कर रहा। अपन एक अच्छे इंसान बने और अपन अच्छे इंसान बन करके अच्छे इंसान के निर्माण में निमित्त बने। सौभाग्य है कि हमें यह एक अद्भुत पर्याय मिली है और इस पर्याय में आकर के हमें आत्मा से परमात्मा की यात्रा करना है। यानियों, जब हम खुद जागेंगे तो दूसरों को भी जगा पाएंगे। हम खुद सोते रहेंगे तो किसी और को कैसे जगाएंगे? हम खुद प्रज्ञ होंगे, गंभीर होंगे तो दूसरों को समा पाएंगे, मार्गदर्शन कर पाएंगे। और अगर हम खुद संकीर्ण और छिछले होंगे, हम किसी को सहन नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बीमारी आजकल की असहिष्णुता है। सहन नहीं कर पाते। इतना अच्छा वाचन हो रहा है, संस्कृत में पूरा आलेख वाचन किया, प्राकृत में पूरा आलेख वाचन किया, अमुक भाषा में पूरा आलेख वाचन किया, कई सारी बहुत अच्छी प्राचीन बातें पेश की गई। इससे हृदय, बहुत लोगों का हृदय गदगद हो जाएगा, लेकिन एक दो लोग थोड़े से कुंठित भी हो जाएंगे। हो सकता है ना? क्यों? जो गदगद हो जाएंगे वो उदार हृदय वाले होंगे कि देखिए छोटा सा बच्चा हो कितना बढ़िया गीत प्रस्तुत कर रहा है। और कुंठित हो जाएंगे थोड़े संकीर्ण विचारधारा वाले। हमारी विचारधारा, जो अभी बात सुन रहे थे आप, पक्ष मोहा, पक्ष व्यामोहा, तदनंतर पक्षपातः, तदनंतर पक्षाघातः। वास्तविकता है जो व्यक्ति एकदम पक्ष मोह में पड़ते हैं वो कहीं ना कहीं जबरदस्त पक्षपाती हो जाते हैं। और जो पक्षपाती हो जाते हैं जीवन में कभी ना कभी पक्षाघात भी उनके साथ। पक्षाघात का मतलब समझ लीजिए, दो बातें हैं।